लड़ाई बक्सर की जो राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई थी, स्वाभिमान, बक्सर के स्वाभिमान की लड़ाई थी। बक्सर के लोगों ने खुल करके यह साबित किया कि 24 सालों से ऐसे लोग थे जिनके रहने से बक्सर का भला नहीं होना था। तो बक्सर के सभी सम्मानित जो मतदाता बंधु हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं बक्सर के सांसद के रूप में। और आप उनकी जो लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, उसको लड़ेंगे हम लोग। और एक मुखर आवाज़ के रूप में पार्लियामेंट के भीतर, क्योंकि मैं भारतीय संसद का सदस्य हूँ, स्वाभाविक है कि बक्सर के अलावा भी देश के सभी नीतिगत मसलों पे हम लोग को राय रखनी होती है। और जब तक देश के मसलों को नीतिगत स्तर पर नहीं सुलझाया जाएगा तब तक बक्सर को अकेले में फ़ायदा होगा भी नहीं, खासतौर से सामाजिक आर्थिक मामलों में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से पैसा हम लोग ला सकते हैं जो काम करेंगे। सर, चूँकि आप कृषि मंत्री भी रहे हैं सरकार में और चौसा पावर प्लांट की समस्याओं से रूबरू भी है, सबसे बक्सर में एक बक्सर का बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होता है विकास के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिरदर्द बन गया है बक्सर में। उसको क्या करें, कैसे सुलझाएं? दो बक्सर संसदीय क्षेत्र की दो परियोजनाओं पर परेशानी खड़ा हुआ है। एक चौसा बिजली घर और दूसरा है मलई परियोजना। इस दोनों परियोजनाओं पर हम लोग पंचायती करेंगे, इसलिए पंचायती की ज़रूरत पड़ेगी कि किसानों की जो जेन्युइन मांगे उसको भी सुनी जाएगी और सरकार के स्तर पे उसका समाधान कर करके इस दोनों परियोजनाओं को जितना जल्दी संभव हो इसको चालू कराएंगे। लेकिन जो उनकी डिमांड है उस पर भी हम लोग सहानुभूतिपूर्वक चर्चा कर करके जल्दी ही सुलझाने का काम करेंगे। तो आप किसान से जुड़े रहते हैं, सवाल ये है कि रोहिणी नक्षत्र समाप्ति की ओर है। अब को लेकर के कि बिहार की निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार के बारे में क्या बिहार की जनता को नहीं मालूम था? बिहार की जनता ने अब भी 75% उनके पक्ष में खड़ा होने का काम किया है। लोगों को लगता है कि सरकार अभी भी ठीक है, अन्यथा आप देखिए उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता ने पलट दिया वहाँ पर। यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोहन नक्षत्र में पानी केवल बक्सर में नहीं आया, पूरे संसदीय क्षेत्र में ही नहीं मामला, पूरे बिहार में नहीं दिया गया। इन्होंने कानून बदल दिया, 1 जून को पानी देंगे, और यह कानून को जानते हुए भी लोगों ने मतदान किया। मतलब अपने ही लोगों पर अपने ही मौत के फरमान पे दस्तखत कर देना, मुहर लगा देना। वोट तो मुहर ही होता है। ये करेंगे इसको। 1 जून को ये लोग कहते हैं कि पानी देंगे और 25 मई से पानी शुरू होता था, जिसको ये लोग 1 जून से कर दिया है। मैं इसकी आज ही समीक्षा करूंगा कि पानी कब तक दे देंगे। आज है, मैं बोलूँगा तो ज़रूर 1 से 2 दिन में इनको पानी देना होगा। धान का कटोरा सर सूखा हुआ है, कैसे किसान समृद्ध होंगे? किसान समृद्ध होंगे नीतीश कुमार की विदाई के साथ। इस मुगालते में नहीं रहना है कि मोदी जी और नीतीश जी के रहते किसान स्वर्ग में चला जाएगा, ये मैं मानता नहीं। ये तो है ही है पिछले 19 साल से और ये पिछले 10 साल से। लेकिन जनता ने वोट का चोट दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा चोट चुक गए। 90% ही चोट के 10% और चोट कर देते, देश के प्रधानमंत्री 4,80,000 से 1,50,000 पे चले आए, फिर भी वो दहाड़ते हैं। तो इसको क्या कहा जाए, नकली है शेर। नहीं, बक्सर के लोगों ने तो जुझारू नेता को चुना है ना, तो क्या जुझारू नेता लड़ेंगे ना बक्सर के लिए? आपको भ्रम है क्या? मीडिया मुझे याद दिलाएगी इसलिए हम वो करेंगे क्या? ये नहीं आप याद दिलाते थे तो भी लड़ते थे। आपने कभी नहीं कहा था कि बिहार में भ्रष्टाचार है, किसको एक पत्रकार बिहार का नहीं कहा था। लेकिन मैं मंत्री था तो मुझे मालूम चला कि भ्रष्टाचार है, तो मैंने एक्शन लिया। इस बात को हमेशा गौर से रखिएगा। मैं लोगों की बात सुनता हूँ, अगर है गड़बड़ी तो मैं उसको करूँगा। आपके भी सवाल उनके जरिए आएंगे। अभी किसी ने किसान ने नहीं कहा मुझे कि पानी नहीं मिला, आश्चर्यजनक रूप से। तो एक किसान ने अभी तक मुझे टेलीफोन नहीं किया, पानी नहीं मिला। माना जाता है कि जनप्रतिनिधि जनता की बात सुने, तो जनता ने अभी सवाल नहीं किया मेरे से। ये आश्चर्यजनक है। लगता है कि लोगों का मन में हो गया है कि धीरे धीरे ही खेती कर रहा है, हालांकि इससे खेती बिगड़ती है। हम लोग एक परंपरा मेरे पिताजी ने शुरू किया था, 25 मई को रोहन नक्षत्र में पानी दिलवाते थे। ये परंपरा 19 साल से नहीं है। इस नीतीश के राज में 19 साल से बर्बाद है, फिर भी वो जीत रहे हैं। तो किसानी का सवाल लड़ रहे हैं
लेकिन किसान अभी सजग नहीं हुआ है। सजग होता तो ये लोग चले गए, तो विदाई हो गया होता। यूपी खास करके बड़ा बदलाव की संख्या है। निश्चित तौर पर हमने कहा कि अगर भगवान राम हैं, अगर भगवान राम, मुझे विश्वास है कि हैं, लेकिन वो बदला लेंगे और उन्होंने बदला लिया। ये मैं उसी दिन कहा था जब लोगों ने कहा, इस देश के लोगों ने, कि हम भगवान राम को लाए। जो राम सबको लाए, उन्हीं को लाने का दम भरने वाले देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, दंड मिलना चाहिए था और भगवान राम ने दंड दिया। अयोध्या सहित यूपी की आधी से अधिक सीटें हार गए। प्रधानमंत्री जी लाज बची है उनकी बस। सुधाकर जी, विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और यहाँ के प्रत्याशी जो हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक सवाल दागा कि अब यहाँ से जीत कराया है, कई वादे किया है बक्सर को लेकर, वो कैसे पूरा करेगा ये जानना बाकी। इसलिए वो धमका रहे हैं। लगता है कि देश के प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के हैं, उनको इसलिए लगता होगा विपक्ष मंत्री नीतीश कुमार हैं, दोनों मिलके बक्सर का काम नहीं करने देंगे। जिस भरोसे से वो कर रहे हैं, उस मुगालते में नहीं रहें। सत्ता में रहते ही अपने इलाके में मुझे गोपालगंज में 1 इंच नहीं काम कर पाए, तो ये रहे मुगालते में, मैं काम करके दिखाऊंगा। क्या प्लान है बक्सर के लिए आपको? बक्सर के लिए प्लान, मैं भारतीय संसद का सदस्य हूँ, जो काम होगा वो देश के लिए भी उसी में होगा। सभी कानूनों को बदलने की हम लोग बात किए हैं जो किसानों के खिलाफ हैं। वो भूमि अधिग्रहण का मसला हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मसला हो, मंडी कानून का मसला हो, नई शिक्षा नीति का मसला हो, जिसके जरिए सारे सरकार अपना रोल बैक कर ली, पैसे नहीं देना चाहती हायर एजुकेशन में। ये बड़े मसले हैं जो कानून के जरिए सुलझेंगे। और अलग से जो काम है, जैसे मेडिकल कॉलेज का मसला है या हमारे नहरों की सफाई का मसला है, ये सभी चीज़ों को हम लोग अपने व्यक्तिगत प्रयास से करा देंगे। सड़कों का निर्माण का सवाल है, उसको करा देंगे हम लोग। बिजली की समस्या हम लोग समाप्त कर देंगे। कुछ मामले नीतिगत हैं जो पार्लियामेंट के कानून के जरिए सुलझेंगे। जो हमारा बहुमत नहीं है उस पर हम मुखर रूप से हम बात रखेंगे। और कुछ मसले जो नीचे के स्तर पे लापरवाही से रुके हुए हैं, उस लापरवाही को दूर करके नीचे मसले को सुलझा देंगे। जैसे खास तौर से जो चौसा का मसला है, जो कानून है उस दायरे में मदद करा देंगे। एक कानून तो नहीं बदल देंगे, कानून तो बदलने का पावर प्रधानमंत्री को है। अलग रेट बढ़ाने